बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने ईमान में रखे। तो आज मैंने बनाया था बीफ अरबी गोश्त, जो कि बहुत मज़ेदार और यमी बन के तैयार हुआ था। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने 2 अदद प्याज ले लिए थे, 2 टमाटर ले लिए थे, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ थी, 2 सब्ज़ मिर्चें थी और अदरक का पीस था। और यहाँ पे मैंने इसकी पेस्ट बनाकर रेडी कर दी ग्राइंड करके। और यहाँ पे मेरे पास आधा किलो बीफ का गोश्त था, हड्डी वाला, और आधा किलो मैंने अरबियाँ ले ली थी। और अरबी में मैंने इनके छिलके उतार के साफ़ करके इनको 2 टेबलस्पून आटा लगा लिया था, आम नॉर्मल आटा, और हाफ टेबल स्पून इसको मैंने नमक लगा दिया था। और आधे घंटे के लिए इन्हें मैंने छोड़ दिया था ताकि इसमें जो चिपचिपाहट होती है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैंने नमक भी लगा दिया था और आटा लगा के अच्छी तरह से इसे मैंने मिक्स कर लिया था। हाथ की मदद से मत मिक्स कीजिए क्योंकि खारिश शुरू हो जाती है। तो प्लीज़ इसे चम्मच की मदद से या किसी और चीज़ की मदद से मिक्स कर दें। तो फिर मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया था और ऑन करके इसमें मैंने हाफ कप ऑयल का ऐड कर दिया था। और ऑयल जब गर्म हो चुका था तो मैंने अरबियों को अच्छी तरह से 8-10 पानी धो के इनको साफ़ कर लिया था और बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके मैंने इसको छन्नी में रख दिया था। और इनका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका था। और फिर मैंने ऑयल में डाल के इनको अब मैं फ्राई कर लूँगी। बहुत अच्छे तरीके से इन्हें मैं फ्राई कर लूँगी, ये गोल्डन सी हो जाएंगी। तो जब हम इसे गोश्त में डालेंगे तो फिर ज़्यादा मसला नहीं होगा, बहुत जल्दी गल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इन्हें गोल्डन करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये गोल्डन हो चुकी हैं और बहुत अच्छा कलर इन पे आ चुका है। तो इन्हें मैंने निकाल के एक प्लेट में सेपरेट रख दिया था। तो यहाँ पे मैंने इन्हें निकाल लिया था, प्लेट में रख दिया था, एक साइड पे छोड़ दिया था। और माशाल्लाह देखिए बहुत अच्छा कलर आया और बहुत मज़ेदार बनके ये सालन हमारा रेडी हुआ था। और उसी ऑयल में मैंने गोश्त ऐड कर दिया था। और गोश्त ऐड करने के बाद इसे मैं थोड़ा सा गोल्डन कर लूँगी, इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लूँगी ताकि थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसमें स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे इसे मैंने थोड़ा सा कुक कर लिया था। और यहाँ पे इसका कलर गोश्त का चेंज हो चुका था। इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा, काली मिर्चें और दालचीनी ऐड कर दी थी। और इसके साथ गोश्त की मैंने अच्छी तरीके से भुनाई कर दी थी। साबुत गरम मसाला डालने से इसमें बहुत अच्छी गोश्त में खुशबू आएगी और सालन भी बहुत अच्छा बनके हमारा तैयार होगा। और जो पेस्ट मैंने बना के रखी थी टमाटो, प्याज, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च होंगी वो मैंने इसमें ऐड कर दी। तो यहाँ पे पेस्ट ऐड करने के बाद इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी और फिर इनमें मैं स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे हाफ टेबल स्पून इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया था, 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर दूंगी, हाफ टेबल स्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा और हाफ टी स्पून इसमें चिली फ्लेक्स जाएगा। और पिंच के करीब इसमें मैंने कश्मीरी मिर्च ऐड कर दी थी। तमाम स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लें, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैंने अच्छे तरीके से चम्मच के साथ इसे मिक्स कर दिया था और प्रेशर लगा दिया था 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद जब मैंने प्रेशर खोला तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ज़बरदस्त सा कलर गोश्त में आ चुका है। और माशाल्लाह माशाल्लाह गोश्त भी हमारा गल के रेडी हो चुका है। और अब यहाँ पे मैं इसकी भुनाई कर लूँगी। अगर आपको यहाँ पे घी या ऑयल जो आप यूज़ करते हैं कम लगे तो यहाँ पे आप उसे ऐड कर सकते हैं, घी या ऑयल को मज़ीद और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गोश्त की भुनाई करना शुरू कर दी थी और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही थी और बहुत अच्छे तरीके से इसे मैंने भून लिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी मैंने अच्छे तरीके से भुनाई करना शुरू कर दिया। अगर गोश्त की अच्छी भुनाई होगी तो सालन भी ज़बरदस्त और डिलीशियस बनके तैयार होगा। तो माशाल्लाह आप यहाँ पे देख सकते हैं गोश्त की बहुत अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता ये ऑयल छोड़ता जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया था, तकरीबन 2 गिलास के करीब यहाँ पे मैं पानी ऐड कर दूंगी। और इसे मिक्स करने के बाद ढक्कन दे के थोड़ी देर के लिए स्टीम पे छोड़ दूंगी ताकि शोरबे में अच्छा सा बॉयल आ जाए और अच्छे तरीके से शोरबा बनके तैयार हो जाए। तो यहाँ पे शोरबा कुक हो रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
यहाँ पे मैंने फिर अरबी जो मैंने फ्राई करके रखी थी यहाँ पे मैंने ऐड कर दी। शोरबे में अब इसे हम पकने के लिए स्टीम पे छोड़ देंगे क्योंकि अरबियाँ पहले फ्राई हो चुकी हैं और ये बहुत जल्दी गल के तैयार हो जाएंगी। तो अरबी डालने के बाद इसे मैंने मिक्स कर दिया था और फिर ढक्कन देके इसे मैंने 15 मिनट के लिए स्टीम पे छोड़ दिया था। और 15 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी और अरबियाँ भी हमारी गल के रेडी हो चुकी थी और गोश्त पहले ही गल चुका था। तो 2 अदद सब्ज़ मिर्ची इसमें मैंने ऐड कर दी थी और परफेक्ट हमारा अरबी गोश्त का ये सालन बनके तैयार हो चुका है। बहुत यमी और बहुत ज़बरदस्त बनके तैयार हुआ था और अरबी भी गल चुकी थी और गोश्त भी गल चुका था। तो ये मैंने बीफ में बनाया था, तो आप मटन में भी इसको बना सकते हैं। और जब ये अरबी गोश्त का सालन बनके तैयार हो चुका था तो मैंने प्यारे से बॉल में इसे डिश आउट कर दिया। तो माशाल्लाह ये बहुत मज़े का बनके तैयार हुआ था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा करके एक बोल में ऐड कर दिया था। अरबियाँ बाजार में आ चुकी हैं और आजकल मौसम की हैं और बहुत जल्दी गल जाती हैं, तो आप इसे बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो अभी माशाल्लाह फाइनल लुक भी मैं आपको इसका दिखाऊंगी। तो माशाल्लाह फाइनल लुक भी आप इसका देख रहे हैं। सब्ज़ मिर्चें, मेथी और अदरक लेमन के साथ इसे मैंने गार्निश कर लिया था और ये सालन हमारा बहुत यमी बनके तैयार हुआ था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को फुल वॉच करने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मज़ीद इसे फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि हर स्टेप आपकी समझ में आ सके और आसानी से आप इसे फॉलो कर सकें। और मेरी कोशिश होती है आसान से आसान रेसिपी आपके साथ शेयर करूं ताकि आप आसानी से इसे फॉलो कर लें। तो माशाल्लाह हमारा ये सालन अरबी गोश्त का बहुत मज़ेदार बनके तैयार हुआ था। तो आप इसे बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। अपने बच्चों और अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआ में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।